बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक रेस्टोरेंट की रनिंग एक्सपेंस क्या होती है। रनिंग एक्सपेंस में जो सबसे पहले आपका आता है वो आपका आता है रेंट। हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की हैं जो कि अगर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि हमने जो यहाँ पे अभी कैलकुलेशंस की हैं उसको आप देख लें कि जो मेजर हेड ऑफ़ अकाउंट्स हैं वो आपको समझ लग जाए कि कौन से हेड के अंदर आपसे कौन सा एक्सपेंस जा रहा होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है रेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 70,000। उसके बाद पिछली वीडियो से क्लियर हो गया था कि सैलरीज़ जो हमारे पास हैं वो है 2,45,000। और फिर जो आपके पास 11 बंदे हैं स्टाफ, तो इनको अपने फ़ूड भी देना होता है, तो 40,000 उनका फ़ूड है। फिर बाइक में अपने पेट्रोल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है, तो ये पर मंथ आपका 50,000 एक्सपेंस ये है। इलेक्ट्रिसिटी चूँकि काफ़ी महंगी हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 2 लाख रुपीज़ है। फिर उसके बाद आप जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, जो गैस आप यूज़ कर रहे हैं अपनी मशीनरीज़ के लिए, तो उसका भी कोई एक्सपेंस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ आता है। मिसलिनियस एक्सपेंस जो आपको पता भी नहीं होता कि कहाँ से ये एक्सपेंस आता है, मतलब कौन से हेड से आ रहा होता है। कोई भी एक्सपेंस आपका लेफ़्ट राइट से आ गया जो आपके जहन में नहीं होता तो वो मिसलिनियस एक्सपेंस कहलाता है, तो वो 70,000 है। और उसके बाद आप डिस्काउंट्स जो दे रहे होते हैं 5%, 10% डील्स के ऊपर, तो वो भी ऑलमोस्ट कोई 50,000 रुपीज़ वो भी बन जाते हैं। तो ये कुल मिला के कोई 8,25,000 रुपये आपका रनिंग एक्सपेंस जो है ये आपके रेस्टोरेंट, जब आप एक फ़ाइन डाइन के ऊपर जाते हैं तो ये एक्सपेंस आपका हर सूरत जो है वो आप इसको कंसिडर कर लें कि ये 8,25,000 और 10 लाख रुपए तक जो है वो आपका एक्सपेंस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 लाख रुपीज़ सेल्स कर रहे हैं और आपका ग्रॉस प्रॉफिट 35% है, तो ये ऑलमोस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट में आपको 9 से 10 लाख रुपए की जो बचत है वो हो रही होती है, बट वो सारा का सारा एक्सपेंस आपका यहाँ पे निकल रहा होता है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको चेक करना कि मेरे रेस्टोरेंट का टोटल एक्सपेंस कितना है। अब इस एक्सपेंस और इस सेल्स के बिहाफ के ऊपर आप ये पता कर सकते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट कैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट आपने यूँ कैलकुलेट करना है कि आपकी जो टोटल सेल्स हैं उसमें से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस आपने डिडक्ट करने हैं। तो जब आप ये सारे एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता है तो वो एक्चुअल में आपका रियल प्रॉफिट होता है। बाज़ औक़ात जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि उनको ये चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट नहीं हुई होती, उनको इन चीज़ों का, इस एक्सपेंसेस का पता नहीं होता। वो ये समझ रहे होते हैं कि मतलब अगर हम 200 रुपीज़ का कोई बर्गर जो है वो दे रहे हैं तो ये 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस है और 100 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट नहीं होता। वो ग्रॉस प्रॉफिट बेशक है, बट ये एक्सपेंसेस अगर आप देख लें तो इस हिसाब से फिर आप अपनी कैलकुलेशंस ईज़िली कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है इसमें आपको पता चल गया होगा कि एक रेस्टोरेंट की रनिंग एक्सपेंस क्या होती है और उसमें से नेट प्रॉफिट निकालना कितना मुश्किल काम है, इजी काम नहीं है। बट ये है कि अगर आपको आइडिया हो और आपको पता हो तो इस हिसाब से फिर आप अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।